आज फिर से हिंदी का चैप्टर, वही पुराने सर, वही पुरानी आपकी क्लास जो कंटिन्यू रिवीजन में चल रही है। महा रिवीजन हिंदी का फिर से चैप्टर 5 का करने वाले हैं हम। क्या सभी लोग रेडी हैं? फिर से बोलिए एक बार, मेरा हौसला बढ़ाइए और आप अपना हौसला सुखाइए, है ना। जुए क्या बोल रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, एक बार मेरा हौसला बढ़ाइए सभी लोग। ठोक दिए लाइक कमेंट शेयर मार दो, सभी को मार दो। ये वाली क्लास शेयर मार दो अपने रिश्तेदारों को, दिखा दो हमारे सर ऐसे हैं, दिखा दो हमारे सर पढ़ा रहे हैं। क्या आप आपके सर पढ़ा रहे हैं? दिखा दो सबने, हमारे सर पढ़ा रहे हैं। क्या आपके सर पढ़ा रहे हैं? उनके सर नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारे सर पढ़ा रहे हैं। ऐसे आप पढ़ा रहे हैं। अभी इसके बाद और पढ़ाएंगे, हमारे सर पढ़ाएंगे। बात समझ आ रही है? आपके सर पढ़ाएंगे बेटा, आपके सर पूरा पढ़ाएंगे, चिंता नहीं करो। देखो फिर से देखो, एक छोटी सी वीडियो में जल्दी से हम रिवीजन करेंगे पूरी चैप्टर का और समझते हैं ना क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर का नाम है बेटा हिंदी का पार्ट 5। चैप्टर का नाम है दंतृत मुस्कान, या एक इसका नाम और भी है फसल। दो नाम रख दिए यहाँ पे कॉमा देके, दंतृत मुस्कान और फसल। दंतृत मुस्कान है बच्चे की मुस्कान, बूढ़े की मुस्कान को कंपेयर किया गया, यानी कि अंतर लगाया गया। अंतर बताइए, बच्चे की मुस्कान और बूढ़े की मुस्कान में क्या अंतर है ना। अट्रैक्टिव स्माइल किसकी है? अट्रैक्टिव स्माइल किसकी है? ऐसे करके बताओ, आप बताओ, अट्रैक्टिव स्माइल किसकी है? किसकी स्माइल अच्छी लग रही है? बताओ, बोलो है, बच्चे की या बूढ़े की, है ना। बताओ, यहाँ पे इसमें ये बात की। और फसल से कुछ सीखने को मिल रहा है बेटा, फसल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ पे। सबसे पहले कवि का नाम जानते हैं। कवि कौन है भाई इस चैप्टर के? नागार्जुन जी। कौन से कवि बेटा? अपने नागार्जुन जी, जो इन्होंने ये चैप्टर लिखा। कुछ हमें सीखने को मिला, समझने को मिला, है ना। बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, है ना। कौन से काल में लिखा है? प्रगतिवाद लिखा है इन्होंने। ठीक है, भाव पक्ष क्या रहा है, इनका भाव क्या रहा है, उनकी कला क्या रही है, वो यहाँ पे लिखा है। भाव पक्ष देखा जाए तो सामाजिक यथार्थ एवं प्रगति चित्रण, और कला पक्ष कौन सा रहा है? प्रगतिशील विचारधारा और सामाजिक व्यवस्था रही है इनकी, यानी समाज सेवा में उन्होंने व्यवस्था की है, प्रगतिशील विचारधारा दी है। और भाव पक्ष में सामाजिक यथार्थ को ज्ञान दिया है। ठीक है, कवि नागार्जुन जी का जन्म 1938 को हुआ और मृत्यु इनकी 1998 को ही। बोलो, नोट कर लो रजिस्टर में बेटा, नोट करो फटाफट से। आप इस चीज को नोट कीजिए कि कवि नागार्जुन का जो जन्म है वो 1938 को हुआ और कवि नागार्जुन की मृत्यु 1998 को हुई है। याद कर लेना बेटा, ओटी में आ जाएगा। याद कर लेना बेटा, ओटी में आ जाएगा। ठीक है, ओटी में आ जाएगा, ध्यान रखना इस बात का, आ जाएगा। बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके। ठीक है, अब आगे चलते हैं चैप्टर में। और क्या पढ़ते हैं चैप्टर में? चैप्टर में क्या दिया है? सबसे पहले नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां हैं। प्रमुख काव्य कृतियां कौन सी रही हैं? श्रीमान जी जो अपने नागार्जुन जी हैं, उनकी काव्य कृतियां कौन सी रही हैं? पहली सबसे पहले रही है युगधारा, सबसे पहले युगधारा। और दूसरी रही है इसकी सतरंगे पंखों वाली, है ना, सतरंगे पंखों वाली या सतरंगे दिल वाली, है ना, सतरंगे पंखों वाली। आहा, सब समझ रहे हैं बात को? ज्यादा गहराई जाने जरूरत ना, कमेंट कर मत देना बेटा, झुराई हो जाए, झुराई तुरंत फोन में से निकाल के एकदम रख दे। हनुमान जी का गधा की तरह, गधा में एक गधा पड़ जाए। ठीक है, सतरंगे पंखों वाली, और यहाँ पे हजार बाहों वाली। आहा, आ जाओ, हजार बाहों वाली। अरे हाय, क्या कह रहे हो? नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियां रही है भाई। कृतियां इनको नाम कैसे दिए हैं? क्यों इन्होंने नाम कैसे दिए हैं? क्या नाम क्या दिया है इन्होंने? क्या दे रखा है? देखना कि नागार्जुन की प्रमुख कृतियां सतरंगे पंखों वाली और हजार बाहों वाली। याद हो गए ना? सतरंगे पंखों वाली, हजार बाहों वाली और युगधारा। इनकी क्या रही है? क्या रही है इनकी? काव्य कृतियां रही है बेटा। चलो दूसरा, नागार्जुन का संपूर्ण कृति नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। जो नागार्जुन जी ने जो संपूर्ण कृति नागार्जुन को रचनावली में जो लिखा है वो किसके साथ है? खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। और मातृभाषा मैथिली में नागार्जुन यात्री के नाम से प्रतिष्ठित
रहे हैं या प्रतिष्ठित हैं। मातृभाषा मैथिली एक मातृभाषा में जो नागार्जुन है वो यात्री के नाम से क्या रहे, प्रतिष्ठित रहे, उसी नाम से वहां पे क्या हो गए, संपादित हो गए, लिख गए उसी नाम से। नागार्जुन को आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। कबीर, हाँ भाई, एक ऐसा इंसान, इसके जो दोहे सुनते हो ना, कबीर एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा पर्सन जिसके अंदर वो चीज है, ना तो कभी गुस्सा और ना ही कभी अहंकार और ना ही कभी किसी के लिए बदले की भावना रखने वाला इंसान एक कबीर है। और जिसके अंदर ये सब चीजें होती ना, वो भगवान का एक रूप माना जाता है। कबीर के अंदर चीजें थी, क्या बोला था, जो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल ला गया दूर है, जो तो को कांटा वो वे बाको तू दे फूल, और तो के फूल को फूल है, वाको है त्रिशूल। समझ रहे हो कितनी प्यारी प्यारी बातें कहनी है, ये बातों ही बातों में याद हो गई हैं। एक कबीर जी थे, जो मैंने अभी जो दो पंक्तियां सुनाई कबीर जी की सुनाई है, आप भी याद कर लेना इन दो पंक्तियों, बेटा आप भी याद कर लेना। मेरे बच्चों, मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आप ये दोनों चीजों को याद कर लेना, दोनों पंक्ति को आप याद कर लेना, बहुत प्यारी पंक्तियां हैं, ठीक है। अब उन चैप्टर को पढ़ते हैं। नागार्जुन को आधुनिक काल का क्या कहा गया बेटा, कबीर भी कहा गया। आधुनिक कबीर का मतलब है पुराने कवि जिन्होंने अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीजें लिखी हैं। यह दंतृत मुस्कान, देखो दंतृत कविता में छोटे बच्चे, पकड़ना बात को, यहां से पकड़ लो, पकड़ बात को कि यहाँ इस दंतृत मुस्कान में, इस दंतृत कविता में, इस दंतृत किसमें, कविता में छोटे बच्चे की मनोहरी मन को हरने वाली मुस्कान का वर्णन है। मतलब इस कविता में, यह दंतृत मुस्कान में, इस पाठ में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान का क्या है, वर्णन है। इसी बच्चे ने मुस्कान से किसी के मन को हर लेने वाली बात इस चैप्टर में, ठीक है। कवि का मानना है कि, कवि कहते हैं कि मेरा मानना है कि बच्चे की जो मुस्कान होती है वो सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। यानी कि वही सुंदरता है ना, वो ही जीवन है, वो ही संदेश है सुंदरता के जीवन का। दंतृत मुस्कान की मोहकता है ना, मोहकता ने भाने वाली है ना, अच्छी लगने वाली, मोहकता मन को भा जाए। दंतृत मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है, फिर से देखो, दंतृत मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है, उसके साथ नजरों का बकपन जुड़ जाता है, यानी कि उससे अटैच हो जाती है, उससे मिल जाती है। कोई बच्चा बैठा है और ऐसे मिला दो, और कोई किसी और से नहीं मिला देना, नहीं ऐसे करके कर दो, है गड़बड़ हो जाए बेटा, जूते पड़ जाए, ऐसा ना। बच्चे जा रहा हो और मैं कभी ऐसे मान लो मैं भी गाड़ी पे जाता हूँ तो बच्चा कोई पीछे बैठा है लटका हुआ है, मैं उससे ऐसे कहता हूँ और हेलो, वही बोलता है और अंकल जी हैं नहीं, और वो कहता है और सर जी, कहता और सर जी, तो मैं कहता हाँ बस अच्छा। तो बताओ ऐसा है, बच्चे से जब नजरें मिल जाती हैं तो बागपन भी बढ़ जाता है, उनका बचपना भी बढ़ जाता है, बचपन के अंदर भी बाहर आती है। फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल, फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है। जब बेटा फसल को जब नाम लो तो गांव बढ़िया बादल से हो रहे हो, है ना, गांव बादल हो रहे हो, हवाएं चल रही हो, फसल ऐसे हिल रही हो, फसलों की जो आवाज आ रही हो, तुम कभी खेत पे जा रहे हो, है ना, खेत पे जा रहे हो लोटा लेके, हैं तुम कभी, है हाँ मौसम हो रहा है, फसल हिल रही है एकदम बढ़िया लहरा रही है, और तुम लोटा लेके सर लोटा लेके जा रहे हो, हैं बाबा को पानी देने, अरे कुछ और नहीं, बाबा को पानी देने, कलेऊ देने, जो खेत पे जा रहे हो, तब देखना फसल ढेर सारी नदियों के पानी का जादू है। फसल जो है ना, फसल ढेर सारे यानी बहुत सारे नदियों के पानी का जादू है। जो फसल होती है ना, उसमें बहुत सारे पानियों का जादू है, बहुत सारी मिट्टी का जादू है, बहुत सारे हाथों की मेहनत है उसमें। फसल अच्छी लगेगी बेटा, हम अनाज क्यों खा रहे हैं, उसमें मेहनत है, बहुत सारी नदियों का पानी है, इंसान की मेहनत है, इंसान का पसीना है उसमें, है मिट्टी के उसमें खुशबू है, हमारी भारत माता की मिट्टी की खुशबू है उसमें, है क्या बात कर दी। आगे पढ़ो, इंसान के हाथों को स्पर्श की गई गरिमा है, इंसान के हाथों की स्पर्श की गई गरिमा है फसलों में। कई खेतों में मिट्टी का गुण धर्म है, जो मैंने अभी बोला, बात समझ आ रही है। और आ जाओ आगे,
दही, घी, शहद, जल और दूध के योग को पचामृत कहते हैं। ध्यान रखना, एक नाम दिया गया है, पचामृत नाम दिया गया है। पचामृत का नाम दिया बेटा, पचामृत। दही, घी, शहद, जल। क्या लिखो यहाँ पे? दही, नोट करो बेटा, नोट करो, मैं बोल रहा हूं, चलो नोट करो। दही, घी, शहद, जल और दूध का के योग को, 5 चीज होंगे, जो गिन लो बेटा। दही, घी, शहद, देखो दही, घी, शहद, जल और दूध, अगर ये चीजें मिल जाए तो उसको पंचामृत बोलते हैं, मृत, पंचामृत बोलते हैं इसको। ठीक है। कनकी, कनकी का अर्थ है तिरछी निगाहें से देखना। कनकी, क्या लिख रहा है यहाँ पे? कनकी का अर्थ है, बेटा याद कर लेना जी, बहुत इंपोर्टेंट लग रहे हैं। कनकी का अर्थ है तिरछी निगाहों से देखना। मैं उसको, हाँ क्या क्या, मैं उसको कनकी निगाहों से, तुम्हें क्या लग रहा था? ऐसा कुछ बोलूंगा मैं? तुम क्या लग रहा था? ऐसा कुछ बोलूंगा? हाँ, वो मुझे कनकी निगाहों से तुम्हें क्या लग रहा था? मैं सच बोलूंगा? नहीं जी, तो बोल दूंगा, जे बोल दूंगा मैं, वो मुझे है कनकी निगाहों से। आगे तुम लिख लेना। चलो आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बस बातें करने लग जाते हो। ये चैप्टर लास्ट चल रहा है अपना, जो यहाँ पे कनकी, क्या लिख रहा है यहाँ पे? कनकी का अर्थ है तिरछी निगाहों से देखना। और नागार्जुन का मूल नाम, नागार्जुन का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन का मूल नाम, नागार्जुन का मूल नाम क्या भाई साहब? नागार्जुन का मूल नाम क्या है? बोलो, नागार्जुन का मूल नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र था। ठीक है। और आप ये बता दो, अब आप ये बता दो, हिंदी का आपको ये चैप्टर, हिंदी को आपको ये चैप्टर कैसा लगा, ये बता दो जरा। जो मैंने पढ़ाया समझ में आया आपको? बोलो, आया ना? बहुत अच्छी बात। और कोशिश करेंगे आपको अगले चैप्टर भी समझाने की। ये चैप्टर के लिए अपना इतना ही, और आगे मिलते रहेंगे। और आपसे तो डेली मिलते हैं, क्या मिलना, लेकिन फिर भी आ जाया करो, अच्छा लगता है। तेरे बिन नहीं दिल लगता, दिल मेरा ढोलना, आ जाना है अपना बेकार से, चलते हैं।